अनिका, अनिका, ये क्या है यार? तुम्हारा रोज का हो चुका है अब। कभी टाइम से मुझे एक चीज नहीं मिलती इस घर में। क्या हुआ है अनीश? अब क्या नहीं मिल रहा जो इस तरह चिल्ला रहे हो? मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? वो तो मैं आयरन करना भूल गई। भूल गई? कितना भूलती हो तुम आजकल। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम्हें बताया था ना कि आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ना तो तुमने नाश्ता तैयार किया है अभी तक, ना ही मेरी शर्ट आयरन की, और ना ही मेरे पेपर्स मुझे मिल रहे हैं। कौन से पेपर्स अनीश? मेरी मीटिंग के पेपर्स, गंवार औरत, जो मैंने यहाँ रखे थे टेबल पर। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर ड्रॉर से पेपर्स निकाले और अनीश के हाथ में दे उसकी ब्लू शर्ट लेकर रूम में ये कहती हुई निकल गई, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर है, मैं ये शर्ट अभी प्रेस करके लाती हूँ। अनीश बड़बड़ाता हुआ नाश्ता करने बैठ गया और अनिका आंखों में आंसू लिए शर्ट आयरन करके ले आई। अनीश ने नाश्ता खत्म किया, शर्ट पहनी और गेट को जोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। गेट की आवाज सुन अनिका का दिल दहल गया। बेटे की रोने की आवाज सुनकर उसने खुद को संभाला और उसके रूम में चुप कराने चली गई। बेटे को गोद में लिए वो फीड करा रही थी और उसका मन अतीत में गोते लगा रहा था। 5 साल पहले अनीश और अनिका एक ही साथ काम करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती कब प्यार में बदली उन्हें पता नहीं चला। दोनों ने अपने प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचा दिया। अनीश और अनिका घर में अकेले थे क्योंकि दोनों के ही पेरेंट्स गांव में रहते थे और वे दोनों काम के लिए शहर में। शुरू में सब ठीक था। दोनों मजे से जीवन जी रहे थे। खूब घूमते, खूब मजे करते। जिम्मेदारियों के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था दोनों के पास। एक दिन खबर मिली कि अनिका माँ बनने वाली है। अनीश बहुत खुश हुआ। उसने अनिका की नौकरी छुड़वा दी और अब उसे आराम करने को कहा। अनिका ने भी समय की नजाकत समझ नौकरी छोड़ना ही बेहतर समझा। उसने जब बेटे को जन्म दिया तो उस पर दोहरी जिम्मेदारी पड़ गई। बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था और अनीश को हर काम समय पर चाहिए होता था। नर्वस सी अनिका कभी कुछ भूल जाती तो कभी कुछ, और इस हाल में जब अनीश को उसका साथ देना चाहिए था वो उस पर चिल्लाता और उस पर गुस्सा करता। अनिका अपना मन मार कर चुप लगा जाती। आज उसका मन बहुत ज्यादा भर आया तो उसने अपनी सहेली को फोन करके सभी बातें बताईं और उससे सलाह मांगी। उसकी सहेली एक समझदार लड़की थी। उसने उसे समझाया, देख अनिका, ये शादी के साइड इफेक्ट्स हैं जो हर शादी में होते हैं, लेकिन इनसे प्यार कम नहीं होता, बस थोड़ा एडजस्ट ज्यादा करना पड़ता है। तू जीजू को प्यार से बिठाकर अपनी बात समझा। उन्हें बता कि जब वो तुझ पर चिल्लाते हैं तो तुझे कैसा लगता है। अपनी जिम्मेदारियां उनके साथ बांट। अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर कि तुझसे कोई गलती ना हो, और थोड़ा बहुत नजरअंदाज करना सीख। इस तरह रोने से तो काम नहीं चलेगा। अनिका को अपनी सहेली की बात सही लगी। उसने उन पर अमल करने का सोचा। उधर अनीश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसके एक साथी की इन्हीं सब कारणों से डाइवोर्स की खबर सुनी। वो अनिका को खोना नहीं चाहता था, कम से कम इतनी छोटी सी बातों के लिए तो नहीं। उसने अनिका से माफी मांगने का प्लान बनाया और घर लौटते हुए अनिका के मनपसंद फूल खरीदे और घर पहुंचा। अनिका ने भी आज उसके लिए पूरे घर को डेकोरेट किया था। खुद भी बहुत सुंदर तैयार हुई थी। बेटा होने के बाद तो उसने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया था। अनीश घर आया तो माहौल बिल्कुल अलग पाया। उसने और अनिका ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक दूसरे की बाहों में खो गए।